Hello my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to science class for class 5th, and today we are going to start the new chapter 6, that is varying lifestyle in animals. So without wasting time, let's get started. Okay, so we know that around us we have a number of animals. We see different type of animals. Okay, है ना, हमारे आसपास बहुत तरह के जो जानवर हैं वो दिखाई देते हैं या रहते हैं. ओके, सो जैसे कुछ जानवर हैं. अभी ये जो पोलर रीजन है, यानी कि ये तो हमारे कंट्री में नहीं है, ये जो रशिया का पार्ट है, ठीक है, या अमेरिका का जो पार्ट है और जो कनाडा का पार्ट है वहाँ पे होता है. तो हमारा कंट्री यहाँ पे है इक्वेटोरियल रीजन पे. लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं पोलर बियर, ये वाले रीजन में पाए जाते हैं. ओके, यस, ठीक है, यस. तो इनको बोलते हैं पोलर बियर. वहाँ पे काफ़ी बर्फ होता है और ये ऐसे जगहों पे रहते हैं. तो ये हैं पोलर बियर. दे आर फाउंड इन पोलर रीजन, POLAR, पोलर, REGION रीजन. ओके, यस. देन जो कैमल्स होते हैं वो कहाँ पे फाइंड होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं डेजर्ट रीजन में, DESERT, डेजर्ट. ओके, कहाँ है डेजर्ट इन आवर इंडिया? यस, इट इज़ इन राजस्थान, दैट इज थार डेजर्ट. ओके, यस. सो वहाँ पे कैमल्स फाउंड होते हैं मोस्टली. देन जेब्रा, ग्रासलैंड एरिया में जेब्रा मिलते हैं. देन जो फिशेस होती हैं वो अंडर वाटर होती हैं. देन जो बर्ड्स होती हैं वो ब्रांचेस पे, ट्री पे और स्काई में होती हैं. और फिर जो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं. ओके, सो वी कैन से दैट some animal live on land. Okay, some animal live in water, some live on tree, some live both on water and on land. Okay, कुछ ऐसे एनिमल है जो दोनों पर रहते हैं. ओके, यस. सम लिव इन एयर, सम लिव इन वाटर. ओके, तो जो वाटर में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक. ओके, जो लैंड पे रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल. ओके, यस. तो जो भी एनिमल जहाँ पे रहते हैं, जो कंडीशन में रहते हैं, जहाँ जो एरिया में रहते हैं, उसको वो एरिया को बोलते हैं उनका हैबिटेट. ओके, जो उनका होम है, जो नेचुरल सराउंडिंग है ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो बोलेंगे कि व्हाट इज हैबिटेट? सो हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर द एनिमल लिव. ओके, और हैबिटेट इज द होम ऑफ एन एनिमल. अब एन एनिमल कोई भी हो सकता है, वो पोलर बियर हो सकता है. तो जो जहाँ पे ये रहता है वो इसका हैबिटेट हो गया. कैमल का हैबिटेट क्या हो गया? डेजर्ट हो गया. जेब्रा का क्या हो गया? डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया. जो बर्ड है उसका हैबिटेट क्या हो गया? ट्री हो गया. जो फिशेस है इसका हैबिटेट क्या हो गया? वाटर हो गया. ठीक है, वैसे जो ड्रैगन फ्लाई है इसका क्या हो गया हैबिटेट? तो ट्रीज हो गया, बुशेस हो गया. ओके, यस. तो ऐसे हो गया. ठीक है. सो डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट तरीके के एनिमल डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कंडीशन में रहते हैं. ओके, यस. देन नेक्स्ट इज यस, ब्रीदिंग इन एनिमल. ओके, सो ब्रीदिंग कैसे होता है? अभी हमने देखा कि अलग अलग तरीके के एनिमल अलग अलग जगहों में पाए जाते हैं. तो उनमें ब्रीदिंग कैसे होता है, कैसे वो सांस लेते हैं. ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग होता क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं. व्हाट इज ब्रीदिंग? सो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन. ओके, rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. ठीक है, तो क्या हो गया? जो ऑक्सीजन है वो ये लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से बाहर निकालते हैं. ठीक है, ये है वेस्ट प्रोडक्ट और ये है यूजफुल प्रोडक्ट. तो इसको आसपास से जो भी जानवर हैं ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और फिर वो जो CO2 होता है उसको बाहर निकालते हैं. ओके, यस. सो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर ब्रीदिंग. तो जो सांस लेने की जो प्रोसेस है, जो सांस लेने की जो इस तरह से सांस लेते हैं, वो सब में ज़रूरी नहीं है कि सब जैसे कि हम लोग नोज से सांस लेते हैं अपने, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सब एनिमल नोज से ही सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं.
ठीक है, वो सब में अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज गिल्स। सो गिल्स जो है एक ऐसे फ्लैप होता है, डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होता है। ये मोस्टली जो फिश होती हैं, फिश में तो टॉर्पेडोस हैं, टैडपोल्स हैं, टैडपोल्स ओके। और जो क्रैब है, जो क्रैब्स होते हैं, जो टैडपोल होते हैं, जो फिश होती हैं, इनमें ये गिल होता है, ये इस तरह से गिल होता है, ठीक है। यस, ये टिश्यू का बना होता है, इसमें काफ़ी ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो क्या होता है कि सपोज जब ये पानी में होती हैं, तो पानी में जो होता है ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, पानी में ऑक्सीजन घुला होता है। तो इसमें इस तरह का कैपेबिलिटी है कि जो पानी में का ऑक्सीजन है उसको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो पानी में है उसको ये ले लेते हैं, और जो इनके बॉडी के अंदर CO2 है उसको ये निकाल देते हैं वाटर में, ठीक है। तो इस तरह से ब्रीदिंग होता है फिश में, ठीक है। यस, देन नेक्स्ट इज बॉडी सरफेस और मॉइस्ट स्किन। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास नोज़ नहीं होती है, जिनके पास ऐसे गिल्स नहीं होती हैं, वो अपने पूरे बॉडी के सरफेस से ही ब्रीद करते हैं। जैसे कि अपन जो ये अर्थवॉर्म होता है, इसका जो बॉडी होता है, इसके बॉडी से ये ब्रीद करता है, ठीक है। वैसे जो अमीबा होता है ये भी अपने बॉडी के सरफेस से ब्रीद करता है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये पानी में सपोज ये जो एक तरह का एनिमल है, ये ऐसे हमको आंखों से नहीं दिखेगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो ये क्या होता है कि सपोज ये पानी है, पानी में ये रहता ही है, बाहर नहीं रहता है। तो पानी में ये है, तो जो भी ऑक्सीजन इसमें डिजोल्व है तो ये क्या डायरेक्टली अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और अब्जॉर्ब कर लेता है, इसका यूज करता है और CO2 बनाता है, और फिर वो वापस इसको डायरेक्टली वाटर में छोड़ देता है, ओके। यस, देन नेक्स्ट इज फ्रॉग। सो व्हाट हैपन इन फ्रॉग, कि जो फ्रॉग होता है जब ये वाटर में रहता है तो ये इसकी जो बॉडी होती है उससे ये ब्रीद करता है, और जब ये लैंड में होता है तो इसके पास भी लंग्स होते हैं हमारे जैसे। और जब ये लैंड पे होता है तो ये जब ये लैंड पे होता है तो लंग्स से ब्रीद करता है, और जब ये वाटर में होता है तो ये अपने स्किन से ब्रीद करता है, ठीक है। जो इसकी मॉइस्ट स्किन है तो इसकी स्किन से ये ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। यस, देन नेक्स्ट इज स्पायरकल्स। तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया, जैसे कि ग्रॉस हॉपर हो गया, जो कि ग्रीन कलर के ग्रॉस हॉपर होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें लंग्स नहीं होते हैं, उनमें गिल्स नहीं होती है, ना ही वो बॉडी सरफेस से ब्रीद करते हैं। तो फिर कैसे वो ब्रीद करते हैं, तो उनके बॉडी पे ऐसे कुछ होल्स बने होते हैं जिसको बोलते हैं स्पायरकल्स, ओके। ये इनकी विंग्स है, विंग्स के नीचे अगर इनकी विंग्स निकाल दें तो, या विंग्स को अगर हटा के जरा इसको देखेंगे तो वी कैन सी हियर द टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बैक बॉडी, ओके। उनके जो बॉडी के सरफेस पे से टाइनी होल्स होते हैं जिनके थ्रू जो एयर से जो ऑक्सीजन है वो इनके बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजन का यूज करके अपना एनर्जी बनाते हैं, फूड और ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाते हैं, ओके। बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमको ऑक्सीजन की, किसी भी एनिमल को ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो जब भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है, जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। सो वो एनर्जी से हम कोई भी एनिमल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, चलना फिरना जो भी है, उसके लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो हमारे फूड से और ऑक्सीजन से वो एनर्जी हमें मिलती है, ओके। सो इसलिए सब जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। यस, तो जो कॉकरोच है और जो ग्रास हॉपर है उनमें स्पायरकल होते हैं, ये स्पायरकल के थ्रू यानी होल्स होते हैं, इस होल्स के थ्रू वो लोग ब्रीदिंग करते हैं, ओके। यस, देन नेक्स्ट इज लंग्स, ओके। सो जितने भी लैंड पे एनिमल रहते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, यानी जितने भी रेंगने वाले जानवर हैं, यानी कि जितना लाइक स्नेक, लाइक लिजर्ड, ओके। यस, तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने मैमल्स हैं, जितने एम्फीबियंस हैं, यानी जो
लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, तो इनमें जो होता है वो लंग्स होता है, ठीक है। यस, तो ऐसे एनिमल्स वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। सो ह्यूमन में क्या होता है, 2 पेयर का लंग्स होता है जो कि हमारे चेस्ट के यहाँ पे लोकेटेड होता है। चेस्ट के यहाँ पे रिब केज होता है, रिब केज के अंदर लंग्स होते हैं। ओके, सो व्हाट हैपन, जो भी हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम लोग एक ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, यानी जो एयर लेते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन ही पूरा होता है। वो एयर जो होता है उसमें CO2 भी होता है, O2 भी होता है, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, सॉरी। तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है, CO2 भी होता है और अदर गैसेस भी होती हैं, ठीक है, स्मोक भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की। जो हम लोग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से जो हम लोग लेते हैं अंदर, तो उसमें O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब इसको हम लोग अंदर लेते हैं तो ये फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स के होते हुए ट्रैकिया होते हुए, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया को होते हुए ब्रोंकाई, मतलब कि जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उसको ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ऐसे करते होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचता है। सो ये होता है एल्वियोलाई, जो इसके लास्ट टिप होती है, जो एकदम छोटे छोटे लास्ट टिप होती है, वो होता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये है एल्वियोलाई, तो मैग्नीफाई करके दिखाया है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से आके यहाँ तक पहुँचता है। जब यहाँ तक पहुँचता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो इसकी वॉल्स है ये ब्लड से फिल होती हैं और काफ़ी हल्का मेम्ब्रेन होता है। तो क्या होता है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, और जो ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, वो ऐसे बाहर आ जाती है, ठीक है, बाहर आ जाती है। और जो O2 है, जो हम लोगों ने ऑक्सीजन लिया है, वो ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड में से जो CO2 है वो बाहर आ जाता है। फिर इसको जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, जब एक्सेल करते हैं, तो फिर क्या होता है, ये जो CO2 है ये फिर से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यू। हम लोग ऑक्सीजन, एयर एक्चुअली हम लोग लेते हैं, एयर हम लोग लेते हैं और एयर निकालते हैं, इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल करते हैं। लेकिन जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, यानी जो अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो हम लोग बाहर एयर निकालते हैं, जो एक्सेल करते हैं, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। येस, सो दैट इज़ अ थिंग। सो ये जो हम लोगों ने ऑक्सीजन यहाँ पे लिया है, यहाँ के एयर से लेके हमारे लंग्स के थ्रू गया, फिर लंग्स से क्या होता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है, फिर ब्लड से पूरे हमारे बॉडी सेल में पहुँचता है, और फिर वहाँ पे जो हम लोगों ने फूड जो हमने कंज्यूम किया है, फूड का यूज करके और ऑक्सीजन का यूज करके, ठीक है, फूड का प्लस ऑक्सीजन का यूज करके हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। यस, तो जो हमें एनर्जी मिलती है, फिर इससे हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि ब्रीदिंग होता है कैसे कैसे डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है। यही जो एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स लाइक काऊ, डियर, लायन, जो भी मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं, उन सब में ऐसे ही लंग्स होता है। वो लंग्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो सकता है, मीन्स लंग्स होता है, और लंग्स के थ्रू वो लोग ब्रीथ करते हैं, ओके। यस, so that's all for today. Other remaining thing we will do in the next class, okay. So for now you have question, so name the organ of breathing in fish. So आपको बताना है कि फिश में किस तरह का ब्रीदिंग होता है, उसमें गिल होता है या उसमें लंग्स होता है या उसमें स्पायरिकल्स होता है, क्या होता है। स्नेक कैसे ब्रीद करते हैं हमने बताया, रेप्टाइल और मैमल्स में कैसे ब्रीदिंग होता है, अर्थवर्म में कैसे होता है, फिर मैन में कैसे ब्रीदिंग होता है, फ्रॉग में कैसे होता है। जो फ्रॉग में होता है वो दोनों होता है, लंग्स भी होता है और मॉइस्ट स्किन से भी वो लोग ब्रीद करते हैं। तो जब वो लैंड पे होते हैं तो लंग्स से करते हैं, जब वो वाटर में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन से करते हैं। फिर क्रैब में कैसे होता है, बर्ड में कैसे होता है, ओके, देन एंट में कैसे होता है, ठीक है। यस, देन एक्सप्लेन द ब्रीदिंग इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में कैसे ब्रीदिंग होता है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ओके। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।